एक मार्केटिंग ऑडिट कंडक्ट करना। एक मार्केटिंग ऑडिट किसी ऑफरिंग या कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मार्केटिंग एस्पेक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है। इसका उद्देश्य ओवरलुक्ड अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई करना और कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन के प्लान को रिकमेंड करना है। एक इफेक्टिव मार्केटिंग ऑडिट कॉम्प्रिहेंसिव, सिस्टमैटिक, अनबायस्ड और पीरियोडिक होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव, एक मार्केटिंग ऑडिट में किसी बिजनेस की सभी मेजर मार्केटिंग एक्टिविटीज को कवर किया जाना चाहिए, न कि केवल कुछ ट्रबल स्पॉट्स को। ये फंक्शनल ऑडिट्स द्वारा कवर किए जाते हैं जो मार्केटिंग एक्टिविटी के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं, जैसे प्राइसिंग, कम्युनिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि फंक्शनल ऑडिट्स यूजफुल हो सकते हैं, वे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को एक्यूरेटली डिसर्न करने में अनेबल हो सकते हैं जो कंपनी के परफॉर्मेंस को ड्राइव करते हैं। उदाहरण के लिए, सेल्स फोर्स में एक्सेसिव टर्नओवर, पुअर ट्रेनिंग या इनएडिक्वेट कॉम्पेंसेशन के बजाय इंफीरियर कंपनी प्रोडक्ट्स, इनएप्रोप्रिएट प्राइसिंग और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हो सकता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग ऑडिट प्रॉब्लम्स की रील रूट का पता लगा सकता है और इन प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए सॉल्यूशंस सजेस्ट कर सकता है। सिस्टमैटिक मार्केटिंग ऑडिट को ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को ऑर्डरली तरीके से एग्जामिन करना चाहिए, कंपनी के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज से लेकर उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज तक। इस सिस्टमैटिक अप्रोच को अचीव करने के लिए मार्केटिंग ऑडिट को कंपनी के गोल्स, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल्स का एनालाइज करने के लिए जीस्टिक गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। यह मार्केटिंग ऑडिट को मार्केटिंग प्लान के डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के प्रत्येक स्टेप पर प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने और उन्हें एक मीनिंगफुल एक्शन प्लान में इंटीग्रेट करने में एनेबल करता है। अनबायस्ड, किसी एक्सटर्नल एंटिटी द्वारा मार्केटिंग ऑडिट्स कंडक्ट करवाना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। मैनेजर्स द्वारा कंडक्ट किए गए इंट्रा कंपनी ऑडिट्स जो अपने ऑपरेशंस को रेट करते हैं, वे ओवरली सब्जेक्टिव होते हैं, जिससे उन प्रॉब्लम्स को मिस करना आसान हो जाता है जो किसी मोर इम्पार्शियल ऑब्जर्वर को रेडिली अपैरेंट होंगे। यहां तक कि जब मैनेजर्स इम्पार्शियल होने की पूरी कोशिश करते हैं, तब भी इंटरनल असेसमेंट्स बियास्ड हो सकते हैं क्योंकि वे मैनेजर्स के व्यूज, थ्योरीज और मोटिव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। थर्ड पार्टी ऑडिटर्स मार्केटिंग एक्टिविटीज पर पूरी नजर डालने के लिए आवश्यक ऑब्जेक्टिविटी, क्रॉस कैटेगरी एंड क्रॉस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और अनडिवाइडेड टाइम एंड अटेंशन ऑफर कर सकते हैं। पीरियोडिक, कई फर्म्स मार्केटिंग ऑडिट्स पर तभी विचार करती हैं जब उन्हें किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जो अक्सर कंपनी की अपने गोल्स तक पहुंचने में इनेबिलिटी के रूप में खुद को प्रेजेंट करता है। ऑडिट के आवश्यक होने तक वेट करने के दो मेन ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहले, केवल एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स पर फोकस करने से पोटेंशियल इश्यूज की अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स का पता तभी चलता है जब उनका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना बड़ा हो जाता है कि उन्हें नोटिस किया जा सके। दूसरा और ज्यादा इम्पोर्टेंट, केवल प्रॉब्लम्स पर कंसंट्रेट करने से कंपनी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज को ओवरलुक कर सकती है जो ग्रोथ के लिए फ्रूटफुल एरियाज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बॉटम लाइन, एक पीरियोडिक मार्केटिंग ऑडिट अच्छी हेल्थ वाली कंपनीज के साथ साथ ट्रबल में पड़ी कंपनीज को भी बेनिफिट कर सकता है। क्योंकि मार्केटिंग ऑडिट मार्केटिंग प्लान के ऑर्गेनाइजेशन जैसा दिखता है, यह जीस्टिक फ्रेमवर्क का पालन करता है और इसमें 5 की कंपोनेंट्स शामिल हैं: गोल ऑडिट, स्ट्रैटेजी ऑडिट, टैक्टिक्स ऑडिट, इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट और कंट्रोल्स ऑडिट। मार्केटिंग ऑडिट और मार्केटिंग प्लान के बीच की डिफरेंस यह है कि मार्केटिंग प्लान फ्यूचर की ओर फॉरवर्ड फेस करता है और एक्शन के एक ऐसे कोर्स की योजना बनाता है जिसे कंपनी को अंडरटेक करना चाहिए। मार्केटिंग ऑडिट कंपनी के फ्यूचर को इंश्योर करने के लिए सही कोर्स डिटरमाइन करने के लिए कंपनी के करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस की जांच करके कंपनी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कंसोलिडेट करता है। मार्केटिंग इनसाइट, एक मार्केटिंग प्लान लिखने के लिए एक टेम्पलेट, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर का पालन करके एक मार्केटिंग प्लान के डेवलपमेंट को ग्रेटली फैसिलिटेट किया जा सकता है जो रीडर को कंपनी के गोल्स, उन स्पेसिफिक एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करने में एनेबल करता है जिन्हें कंपनी अंडरटेक करना चाहती है, और प्रोपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन के रैशनल को समझने में एनेबल करता है। मार्केटिंग प्लान को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसा अप्रोच फिगर 2.7 में आउटलाइन किया गया है और इस ऑर्गेनाइजेशन का पालन करते हुए एक मार्केटिंग प्लान लिखने के लिए एक टेम्पलेट नीचे आउटलाइन किया गया है। एग्जीक्यूटिव समरी, सिचुएशन, कंपनी के गोल और प्रोपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन का एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रोवाइड करें।
सिचुएशन ओवरव्यू। उस सिचुएशन, करंट, पोटेंशियल कस्टमर्स, कोलैबोरेटर्स, कॉम्पिटिटर्स और कॉन्टेक्स्ट का ओवरव्यू प्रोवाइड करें जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है, और रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें। गोल। कंपनी के प्राइमरी गोल और उसके मार्केट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करें। प्राइमरी गोल उसका फोकस और की परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स डिफाइन करके कंपनी के अल्टीमेट गोल को आइडेंटिफाई करें। मार्केट ऑब्जेक्टिव्स उन रेलेवेंट कस्टमर, कोलैबोरेटर, कंपनी, कॉम्पिटिटिव और कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करें जो प्राइमरी गोल को अचीव करने में फैसिलिटेट करेंगे। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के लिए फोकस और की बेंचमार्क्स को डिफाइन करें। स्ट्रैटेजी। टारगेट मार्केट। उस टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करें जिसमें कंपनी अपना न्यू ऑफरिंग लॉन्च करेगी। कस्टमर्स, ऑफरिंग द्वारा पूरी की जाने वाली नीड एस को डिफाइन करें और ऐसी नीड्स वाले कस्टमर्स के प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करें। कोलैबोरेटर्स, की कोलैबोरेटर्स, सप्लायर्स, चैनल मेंबर्स और कम्युनिकेशन पार्टनर्स और उनके स्ट्रैटेजिक गोल्स को आइडेंटिफाई करें। कंपनी, ऑफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बिजनेस यूनिट, रेलेवेंट पर्सनल और की स्टेक होल्डर्स को डिफाइन करें। कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसीज एंड स्ट्रैटेजिक एसेट्स, उसकी करंट प्रोडक्ट लाइन और उसकी मार्केट पोजीशन को आउटलाइन करें। कॉम्पिटिटर्स, उन कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग्स को आइडेंटिफाई करें जो सैम टारगेट कस्टमर्स और कोलैबोरेटर्स को सिमिलर बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। कॉन्टेक्स्ट, रेलेवेंट इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, रेगुलेटरी और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट्स का इवैल्यूएट करें। स्ट्रैटेजी। वैल्यू प्रोपोजिशन। टारगेट कस्टमर्स, कोलैबोरेटर्स और कंपनी के लिए ऑफरिंग के वैल्यू प्रोपोजिशन को डिफाइन करें। कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, टारगेट कस्टमर्स के लिए ऑफरिंग के वैल्यू प्रोपोजिशन, पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी और पोजिशनिंग स्टेटमेंट को डिफाइन करें। कोलैबोरेटर वैल्यू प्रोपोजिशन, कोलैबोरेटर्स के लिए ऑफरिंग के वैल्यू प्रोपोजिशन, पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी और पोजिशनिंग स्टेटमेंट को डिफाइन करें। कंपनी वैल्यू प्रोपोजिशन, कंपनी स्टेक होल्डर्स एंड पर्सनल के लिए ऑफरिंग के वैल्यू प्रोपोजिशन, पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी और पोजिशनिंग स्टेटमेंट को आउटलाइन करें। टैक्टिक्स। मार्केट ऑफरिंग के की एट्रीब्यूट्स को आउटलाइन करें। प्रोडक्ट, रेलेवेंट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करें। सर्विस, रेलेवेंट सर्विस एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करें। ब्रांड, की ब्रांड एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करें। प्राइस, उस प्राइस एस को आइडेंटिफाई करें जिस पर ऑफरिंग कस्टमर्स और कोलैबोरेटर्स को प्रोवाइड किया जाता है। इंसेंटिव्स, कस्टमर्स, कोलैबोरेटर्स और कंपनी एम्प्लॉयज को ऑफर किए गए इंसेंटिव्स को डिफाइन करें। कम्युनिकेशन, उस मैनर को आइडेंटिफाई करें जिसमें ऑफरिंग के की एस्पेक्ट्स को टारगेट कस्टमर्स, कोलैबोरेटर्स और कंपनी एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, उस मैनर को डिस्क्राइब करें जिसमें ऑफरिंग को टारगेट कस्टमर्स और कोलैबोरेटर्स तक डिलीवर किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन, कंपनी के ऑफरिंग को इम्प्लीमेंट करने की स्पेसिफिक्स को डिफाइन करें। रिसोर्स डेवलपमेंट, मार्केटिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आवश्यक की रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें और डिफिशिएंट रिसोर्सेज को डेवलप, एक्वायर करने के लिए एक प्रोसेस को आउटलाइन करें। ऑफरिंग डेवलपमेंट, मार्केट ऑफरिंग डेवलप करने के प्रोसेसेस को आउटलाइन करें। कमर्शियल डिप्लॉयमेंट, ऑफरिंग को टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाने के प्रोसेस को डिलिनिएट करें। कंट्रोल, ऑफरिंग के परफॉर्मेंस का असेस करने और उस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए यूज किए गए मेट्रिक्स को आइडेंटिफाई करें जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ऑफरिंग के परफॉर्मेंस और सेट गोल्स की ओर प्रोग्रेस का इवैल्यूएट करने के लिए क्राइटेरिया डिफाइन करें। एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट का इवैल्यूएट करने के लिए मेट्रिक्स को आइडेंटिफाई करें जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है और एनवायरनमेंट में चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए प्लान को मॉडिफाई करने के प्रोसेसेस को आउटलाइन करें। एग्जिबिट्स, मार्केटिंग प्लान के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, मार्केट रिसर्च डेटा, फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑफरिंग स्पेसिफिक्स और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स प्रोवाइड करें। समरी, एक मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक मैनेजरियल प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, स्किल्स और रिसोर्सेज और उसके चेंजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटीज के बीच एक वायबल फिट डेवलप और मेंटेन करता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का एम कंपनी के बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स को इस तरह शेप देना है कि वे टारगेट प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ प्राप्त करें। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग 3 लेवल्स पर होती है: कॉर्पोरेट, बिजनेस यूनिट और मार्केट ऑफरिंग।
2. कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वह फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करती है जिसके भीतर डिविजन्स एंड बिजनेस यूनिट्स अपने स्ट्रैटेजिक प्लान्स प्रिपेयर करते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी सेट करने का मतलब है कॉर्पोरेट मिशन को डिफाइन करना, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स SBUs एस्टैब्लिश करना, प्रत्येक को रिसोर्सेज असाइन करना और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का असेस करना। 3. इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में उनके मिशन को डिफाइन करना, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का एनालाइज करना, इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का एनालाइज करना और ऐसे मार्केट ऑफरिंग्स क्राफ्ट करना शामिल है जो कंपनी को उसके मिशन को अचीव करने में एनेबल करेंगे। 4. मार्केटिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट 2 लेवल्स पर हो सकती है। वे कंपनी या कंपनी के भीतर एक स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट को एनालाइज, प्लान और मैनेज करने पर फोकस कर सकते हैं, या वे कंपनी के एक या ज्यादा ऑफरिंग्स को एनालाइज, प्लान और मैनेज करने पर फोकस कर सकते हैं। 5. किसी पर्टिकुलर ऑफरिंग को डिजाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग प्लानिंग 5 मेन स्टेप्स द्वारा डिफाइन किया गया एक प्रोसेस है। 1. गोल सेट करना, स्ट्रैटेजी डेवलप करना, टैक्टिक्स डिजाइन करना, इम्प्लीमेंटेशन प्लान डिफाइन करना और सेट गोल की ओर प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए कंट्रोल मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना। ये 5 स्टेप्स जीस्टिक फ्रेमवर्क बनाते हैं जो मार्केट प्लानिंग की बैकबोन है। 6. गोल सक्सेस के लिए अल्टीमेट क्राइटेरियन को आइडेंटिफाई करता है जो सभी कंपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज को गाइड करता है। गोल सेट करने में कंपनी के एक्शंस के फोकस को आइडेंटिफाई करना और अचीव किए जाने वाले स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव एंड टेम्परल परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स को डिफाइन करना शामिल है। कंपनी के अल्टीमेट गोल को स्पेसिफिक मार्केट ऑब्जेक्टिव्स की एक सीरीज में ट्रांसलेट किया जाता है जो उन मार्केट चेंजेस को स्टिपुलेट करते हैं जो कंपनी को अपना अल्टीमेट गोल अचीव करने के लिए होने चाहिए। 7. स्ट्रैटेजी उस वैल्यू को डिलिनिएट करती है जो कंपनी द्वारा एक पर्टिकुलर मार्केट में क्रिएट की जाती है। यह कंपनी के टारगेट मार्केट और इस मार्केट के लिए उसके वैल्यू प्रोपोजिशन द्वारा डिफाइन किया जाता है। टारगेट मार्केट ऑफरिंग के टारगेट कस्टमर्स, कोलैबोरेटर्स, कंपनी, कॉम्पिटिटर्स और कॉन्टेक्स्ट 5 Cs को डिफाइन करता है। वैल्यू प्रोपोजिशन उस वैल्यू को स्पेसिफाई करता है जिसे एक ऑफरिंग रेलेवेंट मार्केट एंटिटीज, टारगेट कस्टमर्स, कंपनी और उसके कोलैबोरेटर्स के लिए क्रिएट करने का एम करता है। 8. टैक्टिक्स किसी दिए गए स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए एम्प्लॉय की गई स्पेसिफिक एक्टिविटीज के एक सेट को आउटलाइन करती हैं। टैक्टिक्स कंपनी के ऑफरिंग के की एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करती हैं। प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड, प्राइस, इंसेंटिव्स, कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये 7 टैक्टिक्स वे मीन्स हैं जो मैनेजर्स के पास कंपनी की स्ट्रैटेजी को कैरी आउट करने के लिए होते हैं। 9. इम्प्लीमेंटेशन प्लान कंपनी की स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स को एक्जीक्यूट करने के लॉजिस्टिक्स को ले करता है। इसमें कंपनी के ऑफरिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आवश्यक रिसोर्सेज डेवलप करना, उस एक्चुअल ऑफरिंग को डेवलप करना जो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और टारगेट मार्केट में ऑफरिंग को डिप्लॉय करना शामिल है। 10. कंट्रोल कंपनी के गोल प्रोग्रेस का इवैल्यूएट करने के लिए क्राइटेरिया को डिलिनिएट करता है और एक्शन प्लान को मार्केट रियलिटीज के साथ अलाइन करने के लिए उस एनवायरनमेंट में चेंजेस का एनालाइज करने के लिए एक प्रोसेस आर्टिकुलेट करता है जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है। 11. मार्केटिंग प्लान को एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में फॉर्मलाइज किया जा सकता है जो प्रोपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन को रेलेवेंट एंटिटीज, कंपनी एम्प्लॉयज, स्टेकहोल्डर्स और कोलैबोरेटर्स तक कम्युनिकेट करता है। कंपनी के मार्केटिंग प्लान का कोड जीस्टिक फ्रेमवर्क है जो एक एग्जीक्यूटिव समरी, एक सिचुएशन ओवरव्यू और रेलेवेंट एग्जिबिट्स के एक सेट द्वारा कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। इफेक्टिव होने के लिए मार्केटिंग प्लान को एक्शनेबल, रेलेवेंट, क्लियर और सक्सिंक्ट होना चाहिए। एक बार डेवलप हो जाने के बाद मार्केटिंग प्लान्स को रेलेवेंट बने रहने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए। 12. यह इंश्योर करने के लिए कि उसका मार्केटिंग प्लान एडिक्वेटली इम्प्लीमेंट किया गया है, एक कंपनी को पीरियोडिकली एक मार्केटिंग ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए ताकि ओवरलुक्ड अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई किया जा सके और कंपनी के मार्केटिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन के प्लान को रिकमेंड किया जा सके।